हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 29 में आप सभी का स्वागत है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड समय दिया जाएगा और पुराने जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। और पॉलिटी का प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया था तो ये काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर। देखिए समझना है इसको, डायरकी एट द सेंटर की बात कर रहा है। सेंटर की डायरकी 1935, 1909 या 1919 या 1947 किसके एक्ट में आई थी। सेंटर की बात हो रही है। मैंने इसको ऐसे समझाया था कि 1919 लिख दीजिए इधर और 1935 इधर लिख दीजिए। 1935 में बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था आया था सेंटर में। तो इस साल जो ये दूसरा व्यवस्था है यानी कि डायरकी जो है, ठीक है, इस डायरकी को प्रोविंस में लाया गया था, यानी कि ये दोनों एक साथ एक जगह नहीं आए हैं। तो ये डायरकी कहाँ आया था, प्रोविंस में। इसीलिए 1935 में यहां डायरकी आया, यानी कि सेंटर में डायरकी आया है और बाइकैमरलिज्म चला गया है कहाँ, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। समझ में आ गया। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा आप कह सकते हो, उल्टा है। इसलिए उल्टा है कि जिस साल इसमें बाइक द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है, लोकसभा राज्यसभा टाइप, उस समय डायरकी वहां नहीं आती है। तो आप समझ गए होंगे सेंटर की बात हो रही है। तो ये डायरकी सेंटर में आई है 1935 में। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वो वीडियो जरूर देखना जो मैंने बताया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नेम्ड एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसे कहते हैं, कौन से एक्ट को कहते हैं बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर कमेंट करिएगा कि इस नंबर का 2 नंबर का आंसर क्या है। जो लोग भी लाइव कमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये निर्देश है, क्या होगा बताइए। तो ये है 1919, ये जरूर याद रखिएगा। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में। फिर कांग्रेस की सेशन भी हुई है, उसके बाद ये सुधारों का एक सिलसिला, एक पेज जारी किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू इसमें कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, दोनों आपको याद रखना है। जो पहले वाला नाम होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पावरफुल था, इसलिए इसका नाम पहले लिया जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड जो दूसरा है 1909, इसको क्या कहेंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। फिर आते हैं, विच एक्ट एंडेड कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में किस अधिनियम के द्वारा कंपनी शासन को समाप्त किया गया। कौन सा ऐसा है, 1919, 1909 या 1858, 1861 बताइए कौन सा ऐसा एक्ट है। यह 1858 एक्ट। इसमें क्या हुआ था, क्राउन रूल को स्थापित किया गया था, है ना। क्राउन रूल को स्थापित करने का मतलब है कंपनी रूल को एंड करके और जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी उसको खत्म कर दिया गया। और 1858 में अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में इसकी लेटर को सुनाया गया सबको, महारानी का जो। अगला क्वेश्चन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड इन विच एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय 1773 या 1833, 1898, 1858 किसमें हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर बताइए। देखिए 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अल्टीमेटली ये 1937 में फिर दिल्ली लाया गया, जब दिल्ली राजधानी बना दी गई अच्छे से, तो सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ लाया गया। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस एक हुआ करते थे और 3 अलग से जज हुआ करते थे, टोटल मिला के 4 होते थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विच एक्ट इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। किस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व की भागीदारी को शुरुआत की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, देखिए हुआ क्या, 1857 का जो एक्ट था उसमें आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इंडियंस जो थे वो कहीं भी शामिल नहीं होते थे, इसलिए इनको शामिल करने का। तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज है
एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका होता था? वायसराय का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और दूसरा होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये प्रोविजन किया गया था। इसमें 3 लोग मेनली क्या थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, 3 लोगों का ये चुनाव किया गया था। इंडियन को उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये आपको हेविली एक तरीके से नहीं कह सकते हैं, बट ये आपको याद रखना है। अब दूसरा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब ये आप देखोगे तो एक होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें लॉ मेंबर के रूप में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाते हैं 1909 में। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। पहले इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिला था, लेकिन एक कॉमन तौर पे बात करें तो 1909 में ही मिला। और 1861 में 3 जो महाराजा थे और बड़े बड़े लोग थे, सर थे, वो सर की उपाधि बहुत बड़ी होती थी उस जमाने में, उनको दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एलिवेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो ये 1773 के कानून में बनाया गया। ठीक है, फिर अगला जो इसका एक्ट आता है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो गवर्नर जनरल इंडिया बन जाते हैं, वो कौन सा एक्ट है बताइए? वो है 1833 का एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है इनको। ठीक है, पूरे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसी तरीके से आपको कमेंट करके ये बताना है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। अगला है विच एक्ट सब्ज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर बंगाल कंट्रोल? कौन सा अधिनियम बंगाल नियंत्रण के तहत मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षता में शामिल करता है? देखिए इसमें हुआ क्या था, कौन से एक्ट के तहत? ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है। कौन से एक्ट के तहत इन बंगाल के अधीन मद्रास और बॉम्बे को शामिल कर दिया गया? तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1773 में ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर्स इन विच एक्ट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर के लिए, आपको पता है कमर्शियल मैटर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कमर्शियल मैटर, सी से कमर्शियल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था पॉलिटिकल मैटर के लिए। दोनों चीजें याद रखना। और ये आया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में। अगला है Who is the first वायसराय इन इंडिया? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये तो आपको इजिली याद होगा। 1857 की क्रांति के बाद बताइए कौन बना प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वायसराय कौन था? माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन। और फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? और वायसराय सॉरी, गवर्नर जनरल वो लास्ट हो जाते हैं और वायसराय भी पहले होते हैं, उनका नाम बताना है आपको। लॉर्ड कैनिंग हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? किस अधिनियम के द्वारा राज्य का एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नया बनाया गया ऑफिस? 1855, 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये हो जाएगा 1858। ठीक है, 1858। बहुत कम लोग सही हो रहे हैं। इस चैप्टर को आप लोग पॉलिटी के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। विच एक्ट एंडेड डबल गवर्नमेंट? चलिए ये आपको क्वेश्चन समझना है। डबल गवर्नमेंट को किस कानून के तहत खत्म किया गया? ये डबल गवर्नमेंट है क्या? ये दोहरी सरकार चल रही थी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से हम जानते थे। ये दोहरी सरकार थी, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया 1858 के एक्ट के तहत। विच एक्ट स्टार्ट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस? चलिए अब बताइए, ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, फिर से बताइए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने दोबारा रखा। अब देखते हैं कितने बार सही होता है किसका। क्या होगा, 1861 या 1858? चलिए इसको राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि पता चले आप लोग सीख चुके हो, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड इन विच एक्ट?
1909, 1858, 1935, 1947 कौन सा एक्ट है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार लाता है? कौन है राइट आंसर? 1909. Which act increased the size of legislative council from 16 to 60 यानी 16 से 60 बढ़ाकर कर दिया गया संख्या? ये किस एक्ट में किया गया? तो ये किया गया 1909 में, है ना? 1909 में किया गया साइज को बढ़ा करके। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था और एक वाइस रहेगा एग्जीक्यूटिव, जो कि मिनिस्ट्री आप समझते हो ना अभी, वैसे ही टाइप काम करता था। कौन सा होगा राइट आंसर? 1909. अगला है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. और ये भी किया गया है, कब किया गया है बताइए? पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। 1858 चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ मेंबर के रूप में कब चुना गया? 1858, 1935, 1947, 1909। ये हो जाएगा 1909। अगला क्वेश्चन, फेडरल स्कीम लॉन्च इन विच एक्ट? संघीय योजना किस एक्ट में लॉन्च किया गया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात की गई थी, हालांकि भारत आजाद हो गया तब ये लागू हुआ। अगला, विच एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने की बात किस एक्ट में की गई है? 1935 के एक्ट में। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर और 20 जो आपको कमेंट करना है। आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है? पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने ये आपको बताया हुआ अच्छे से, तो प्लीज राइट आंसर करना। और रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इसके ऑप्शन भी चलो मैं दे देता हूँ। 103, 104, 105 कौन सा अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है? दोनों के आंसर करो, मैं देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। थैंक यू सो मच।